राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। निर्भय नाद का अगला भाग। निर्भय नाद भय, चिंता, शोक कर बुझते हुए हृदय को प्रकाशित करने वाला है। निर्भयता निश्चितता की युक्तियाँ हैं। अपने अमर स्वरूप की स्मृतियों हर परिस्थिति में अपने को साध्य, शांत एवं निर्दुख बनाने के उपाय, दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाने की कला, आत्मिक शक्तियाँ जगाने की युक्तियाँ। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, तभी इस वीडियो का आप पूरा लाभ ले सकेंगे। यह निर्भय नाद लोगों के भय, चिंता और शोक को दूर करके उनके हृदय को उज्जवल करता है। निर्भयता और विश्राम के लिए आध्यात्मिक खजाने का अमृत जो सच्चे आत्म की अमरता की याद दिलाता है। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में खुद को संयमित, शांत और निश्चिंत रखने के उपाय हैं। दुर्लभ मानव जन्म को सफल बनाने की उत्कृष्ट कला, आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के उपाय इस निर्भय नाद में हैं। ये सभी के लिए एक आध्यात्मिक टॉनिक के समान है। आगे का भाग। किसी भी अनुकूलता की आस मत करो, संसारी तुच्छ विषयों की मांग मत करो। विषयों की मांग कोई भी हो तुम्हें दीन बना देगी। विषयों की दीनता वालों को भगवान नहीं मिलते, इसलिए भगवान की पूजा करनी हो तो भगवान बनकर करो। देवो भूत्वा देवम यजेत। जैसे भगवान निर्वासनिक है, निर्भय है, आनंद स्वरूप है, ऐसे तुम भी निर्वासनिक और निर्भय होकर आनंद में रहो। यही उसकी महापूजा है। अपनी महिमा से अपरिचित हो, इसलिए तुम किसी से भी प्रभावित हो जाते हो। कभी मस्खरों से, कभी विद्वानों की वाणी से, कभी पहलवानों या नटनटियों से, कभी भविष्य वक्ताओं से, कभी नेताओं से, कभी जादू का खेल दिखाने वालों से, कभी स्त्रियों से, कभी पुरुषों से, तो कभी थिएटरों में प्लास्टिक की पट्टियों से प्रभावित हो जाते हो। यह इसलिए कि तुम्हें अपने आत्मस्वरूप की गरिमा का पता नहीं है। आत्मस्वरूप ऐसा है कि उसमें लाखों लाखों विद्वान, पहलवान, जादूगर, बाजीगर, भविष्यवक्ता आदि आदि स्थित हैं। तुम्हारे अपने स्वरूप को बाहर कुछ भी नहीं है। तुम बाहर के किसी भी व्यक्ति से या परिस्थिति से प्रभावित हो रहे हो, या तो समझ लो कि तुम मालिक होते हुए भी गुलाम बने हुए हो। खिलाड़ी अपने ही खेल में उलझ रहा है, तमाशबीन ही तमाशा बन रहा है। हाँ, प्रभावित होने का नाटक कर सकते हो, परंतु यदि वस्तुतः प्रभावित हो रहे हो तो समझो कि अज्ञान जारी है, तुम अपने आप में ही नहीं हो। मन को उदास मत करो, सदैव प्रसन्नमुख रहो, हंसमुख रहो। तुम आनंद स्वरूप हो। भय, शोक, चिंता आदि ने तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं लिया है। ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ सदैव अपने आत्मभाव में स्थिर रहो। समस्त संसार आपकी रचना है। महापुरुषों का अनुभव इस बात को पुष्ट करता है। फिर भी तुम घबराते हो, अपनी ही कृति से भयभीत होते हो। सब प्रकार के भय को परे हटा दो। किसी भी भय, शोक, चिंता को पास मत फटकने दो। तुम संसार के शहंशाह हो। तुम परमेश्वर आप हो। अपने ईश्वर तत्व का अनुभव करो। अपने आप को परमेश्वर अनुभव करो, फिर आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सब मत मतांतर, पंथ, वाड़े, उपनिषद के ज्ञान के आगे क्षुद्रतर हैं। तुम अपने ख्यालों से उनको बड़ा कल्प लेते हो, इसलिए वे बड़े बन जाते हैं। अन्यथा राम रहीम सब तुम्हारे आत्मस्वरूप हैं, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। जब तुम भीतर से भयभीत नहीं होते, तब तक बाहर की कोई भी परिस्थिति या धमकी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। बाहर की किसी भी परिस्थिति में इतना बल नहीं, बल ही कहाँ है जो सर्वनियंता, सबके शासक, सबके दृष्टा को क्षण मात्र के लिए भी डगमगा सके। किसी भी परिस्थिति से डरना अपनी छाया से डरने के समान है। हमने ही रची है ये रचना सारी, संसार न हुआ है न होगा, यह दृढ़ निश्चय रखो। अपने को हीन समझना और परिस्थितियों के सामने झुक जाना आत्महनन के समान है। तुम्हारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे हाथ में है।
तुम हीन नहीं हो, तुम सर्व हो, पूज्य भगवान हो। तुम हीन नहीं हो, तुम निर्बल नहीं हो, सर्वशक्तिमान हो। भगवान का अनंत बल तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत है। तुम विचार करो और हीनता को, मिथ्या संस्कारों को मारकर महान बन जाओ। ओम ओम ओम। दुनिया मेरा संकल्प है, इसके सिवाय कुछ नहीं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। स्थावर जंगम जगत के हम पिता हैं, हम उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। सब संसार मनुष्य के आश्रय है और मनुष्य एक विशाल वन है। आत्मा सबके भीतर बसती है। साकार मिथ्या है, निराकार सत्य है। सारा जगत निराकार है, सब जगत को एक शिव समझो। निर्द्वंद रह, निशंक रह, निर्भय सदा निष्काम रे। चिंता कभी मत कीजिए, जो होए होने दीजिए। जड़ चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण चराचर जगत का एक भ्रम है और वह भ्रम मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो कुछ तू देखता है वह सब तू ही है, कोई शक्ति इसमें बाधा नहीं डाल सकती। राजा देव दानव कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी शंकाएं और भय ही तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हैं। जितना भय और शंका को हृदय में स्थान दोगे, उतने ही उन्नति से दूर पड़े रहोगे। सदा सम रहने की तपस्या के आगे बाकी की सब तपस्याएं छोटी हो जाती हैं। सदा प्रसन्न रहने की कुंजी के आगे बाकी की सब कुंजियां छोटी हो जाती हैं। आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे रह जाते हैं। इसलिए दुनिया में हर इज्जत वाले से ब्रह्मवेत्ता की ऊंची इज्जत होती है। ब्रह्मवेत्ता भृगु की सेवा करने वाले शुक्र जब स्वर्ग में जाते हैं, तब सहस्र नेत्रधारी इंद्रदेव अपने सिंहासन से उठकर उन ब्रह्मवेत्ता के शिष्य शुक्र को बिठाते हैं और अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन करके अपने पुण्य बढ़ाते हैं। आत्मपाद के आगे और सब पद छोटे हो जाते हैं। आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे हो जाते हैं। तुम्हारे स्वरूप के भय से चांद सितारे भागते हैं, हवाएं बहती हैं, मेघ वर्षा करते हैं, बिजलियां चमकती हैं, सूरज रात और दिन बनाता है, ऋतुएं समय पर अपना रंग बदलती हैं। उस आत्मा को छोड़कर औरों से कब तक दोस्ती करोगे? अपने घर को छोड़कर औरों के घर में कब तक रहोगे? अपने पिया को छोड़कर औरों से कब तक मिलते रहोगे? जो एक से राग करता है वह दूसरे से द्वेष करेगा, जो किसी से राग नहीं करता वह किसी से द्वेष भी नहीं करेगा। वह परम प्रेमी होता है, वह जीवन मुक्त होता है। न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न वध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है। यही परमार्थ है। आप सर्वत्र मंगलमय देखने लग जाइए, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। जिस कृत्य से चित्त खिन्न हो ऐसा कृत्य मत करो। जो विचार भय चिंता या खिन्नता पैदा करे, उन विचारों को विष की नाई त्याग दो। अगर तुम सर्वांगपूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो कल की चिंता को छोड़ो, कल तुम्हारा अत्यंत आनंदमय होगा, यह दृढ़ निश्चय रखो। जो अपने से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं जानता वह ब्रह्म है। अपने ख्यालों का विस्तार ही जगत है। निश्चय ही संपूर्ण जगत तुमसे अभिन्न है, इसलिए मत डरो। संसार की आत्मदृष्टि से देखने लग जाओ, फिर देखो विरोध कहाँ रहता है, कलह कहाँ रहता है, द्वेष कहाँ रहता है। जिसका मन अंतर्मुख हो जाता है वह चित्त थकान को त्याग कर आत्म शांति का स्वाद लेता है। तुम जितना समाहित चित्त होते जाओगे उतना जगत तुम्हारे चरणों के नीचे आता जाएगा। आज तक तुम देवी देवताओं को पूजते आए हो, मंदिर मस्जिद में नाक रगड़ते आए हो, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष से अंतर्मुख होने की कला पाकर अभ्यास करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब देवी देवता तुम्हारे दर्शन को आएंगे। आगे का भाग मेरी नई वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।